उधर वसुदेव जी ने कहा, जो यदुवंशियों के आचार्य हैं गर्गाचार्य जी, उनसे कहा, गर्गाचार्य जी आप जाइए ना, हमारे दो दो बालक है नंद जी के यहाँ पर बड़े हो रहे हैं, उनका नामकरण संस्कार कराइए ना आप। तो भैया गर्गाचार्य जी ने क्या कहा कि यदुना महिमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः श्रुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। अरे वसुदेव जी, पूरी दुनिया जानती है कि हम यदुवंशियों के हम पुरोहित हैं। अगर मैंने तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार कराया तो वैसे कंस के मन में शंका तो है ही, पर वो शंका विश्वास में बदल जाएगी। उसको विश्वास हो जाएगा कि यही जो नंद के लाला हैं, यही कृष्ण हैं, यही हमारा शत्रु है। फिर तो उन्होंने सांडिल मुनि को अपने साथ में लिया और जैसे गोकुल गांव में आए, नंद बाबा से मुलाकात हुई। नंद बाबा ने प्रणाम किया, महाराज बड़ी कृपा की, आज आप पधारे हैं हमारे गांव में, आपका स्वागत करता हूँ। कहाँ जा रहे थे? तुरंत गर्गाचार्य जी ने कह दिया, बस नंद जी कहीं नहीं, ऐसे ही निकलते जा रहे थे, हमारा काम ही क्या है, कहीं पर कथा करना, कहीं पर सत्यनारायण की कथा सुनाना, कहीं पर नामकरण संस्कार करना, कहीं पर हवन यज्ञादि इत्यादि करना। जैसे नामकरण का नाम लिया, बाबा कहने लगे कि वो हो, हम तो भूल ही गए थे महाराज, हमारे घर पर भी दो दो बालक हैं, उनका नामकरण संस्कार अभी तक नहीं हुआ है, उनका नामकरण संस्कार करा दीजिए महाराज। गर्गाचार्य ने कहा, नहीं नंद जी, हम नामकरण संस्कार नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर कोई भी उत्सव होना, छोटे से छोटा उत्सव भी बहुत विशाल होता है, और जब जब कोई आपने उत्सव मनाया है, मुझे पता है कि गोकुल गांव के ऊपर कोई ना कोई आपत्ति आई है, कोई ना कोई राक्षस आया है। बाबा ने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, मैं अपने पड़ोसी को भी नहीं बताऊंगा कि घर में नामकरण संस्कार है, गौशाला में हो नामकरण करवा लेंगे, चलो गौशाला में चलते हैं। तो गर्गाचार्य जी को और सांडिल मुनि को गौशाला में बिठाया आए और आई यशोदा जी से, देवी देखो हमारे बालक बड़े हो रहे हैं, नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, ज्योतिष के बहुत बड़े पंडित जी आए, बहुत बड़े ज्ञानी हैं वो, चलो उनसे नामकरण संस्कार कराते हैं। अच्छा, तो भैया यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों लेकर के अपने अपने बालकों को पहुंची। जैसे देखा कि महाराज तो दिख रहे हैं, लेकिन देखते हैं कितने बड़े पंडित हैं, कितने बड़े ज्ञानी हैं। तो दोनों मैयाओं ने क्या किया, आपस में एक दूसरे के लाला को बदल दिया है। बलराम जी को यशोदा मैया ने ले लिया है और कन्हैया को रोहिणी मैया ने ले लिया है, और दोनों ने आपस में कह दिया, देखो बहन, अगर ये वास्तव में ज्योतिष के ज्ञाता होंगे तो पहचाने जाएंगे, और अगर नहीं पहचाना तो फिर तो ऐसे कोई खड़िया पलटन होंगे। हाँ, घूमते ही रहते हैं फिर तो भैया, ऐसे खड़िया पलटन होंगे। चलो नामकरण कराते हैं। जैसे भैया गर्गाचार्य जी के सामने पहुंचे, गर्गाचार्य जी ने बाल कृष्णलाल का दर्शन किया और देखते ही रह गए, उनको बिल्कुल टकटकी लग गई, आंख फटी की फटी रह गई, जैसी थी वैसे ही, और देखते ही रहे एकदम सन्नाटा छा गया, ना कुछ बोले, ना हिले, ना डोले। अब तो मैया बड़ी शंका, क्या बात है, बाबा तो बिल्कुल चुपचाप हो गया है। मैया ने थोड़ा सा हाथ हिलाया पर कुछ फर्क नहीं पड़ा, थोड़े हिला करके देखा, पर बाबा को तो त्राटक समाधि लग गई थी महाराज गर्गाचार्य जी के लिए। तो वो तो भगवान का दर्शन करके गदगद हो रहे थे, जैसे जल लिया और जल के छींटे मारे, तब तो बाबा को होश आया, महाराज जी को होश आया। हाँ भैया, अरे बाबा क्या हुआ, मैं तो घबरा गई, मैंने तो सोचा कहूँ ऐसा तो ना भयो है रहो कि बाबा यहाँ पर आकर के पधार गए हैं। भैया अगर पधारना हो तो तुम और पधार जाते, हमारी गौशाला में ही पधारेंगे क्या? गर्गाचार्य जी ने कहा, नहीं मैया, मैं तेरे लाला की मस्तिष्क रेखा को पढ़ रहा था, देख रहा था, उनके भविष्य को देख रहा था। बाबा नामकरण कराओ। ठीक है मैया, आइए नामकरण कराते हैं। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे हैं
कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याबलं विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो, मैया यशोदा, जो तुम्हारी गोद में बालक है ये रोहिणी नंदन है, रोहिणी मैया के बालक हैं, उनके लाला हैं। और जो लाला रोहिणी मैया की गोद में है ये मैया तुम्हारे लाला हैं। दोनों मैयाओं ने आपस में नेत्रों में ही बात कर ली, देखी एक दूसरे से, और देखते ही इशारे इशारे में बात कर गई कि मैया बहने ज्योतिषी तो पक्के ही दिखे, पहचान गए ना, पक्के ही ज्योतिषी है, खड़िया पलटन मारे ना है। नामकरण संस्कार, मैया मैं इस लाला का नाम रखता हूँ आख्यास्ते राम इति बलाधिक्या बलम वितुः, मैं इनका नाम रखता हूँ राम। तो रोहिणी मैया के लाला है ना, इनका नाम रखता हूँ राम, लेकिन इनमें बल अधिक होगा, बल अधिक होने की वजह से लोग इनको बलराम के नाम से जानेंगे। और मैया कुछ जानकार लोग जो वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं वह इनके दूसरे नाम से भी जानेंगे, संकर्षण नाम से भी इनको जाना जाएगा, क्योंकि एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आए हैं ना, तो इनका नाम दूसरा नाम संकर्षण भी होगा। दाऊ दादा होगा, हलधर होगा, बलराम होगा, अनेक नाम होंगे। ठीक है, अब दूसरे लाला का नामकरण करिए। तो दूसरे लाला का नाम होगा, कहने लगे कि आसन वर्णा स्त्रियो हस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। मैया जब इनका शुक्ल वर्ण था तो इनको सतयुग में इनका नाम सत्यनारायण के नाम में भी इनका नाम था, और इस बार इन्होंने जो जन्म लिया है ना कृष्ण वर्ण इनका है, तो मैया मैं इनका नाम रखता हूं कृष्ण। और मैया कुछ जानकार लोग कभी ये वसुदेव के भी पुत्र रहे तो इनका एक नाम होगा वासुदेव। जानकार लोग इनको वासुदेव के नाम से भी जानेंगे। प्रागयम वसुदेवस्य कुतिजातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान विज्ञा संप्रचक्षते। इनका एक नाम वासुदेव भी होगा। मैया ने कहा ठीक है कभी होंगे वसुदेव के, लेकिन अभी तो हमारे ही लाला है ना। हाँ हाँ मैया तुम्हारे ही लाला है, लेकिन मैया इनके नाम तो अनेक होंगे। कहने लगे कि बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि नान्यहं वेदनो जनः। बहूनि सन्ति नामानि, इनके बहुत से नाम होंगे। इनके कृष्ण नाम होगा, वसुदेव नाम होगा, अनेक नाम होंगे। इनके नाम अनेक अनूठा, इनके नाम अनेक अनूठा, इनके नाम अनेक अनूठा, इनके नाम एक अनूठा। कहे व्रत कहे सुमति अनुरूपा, कहे सुमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर देते लोक सुबासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर देते लोक सुबासी, सीकर देते
अनेक नाम हैं। कोई इनको कृष्ण कहेंगे, कोई इनको कन्हैया कहेगा, कोई इनको गोविंद कहेगा, कोई माधव कहेगा, कोई केशव कहेगा, अनेक नाम हैं भैया। तभी तो है ना गोपाल सहस्त्र नाम। गोपाल सहस्त्र नाम की एक पुस्तक आती है, ठाकुर जी के 1000 नाम उसमें लिखे हुए हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, भगवान के तो हजारों नाम हैं। इस प्रकार से अनेक नामकरण, बहुत ही सुंदर संस्कार है, नामकरण संस्कार हुआ। लेकिन मैया कहने लगी बाबा एक बात बताओ, तुमने जो नाम रखे हैं ना कृष्ण बलराम, ये नाम कुछ अटपटे से ना है, बहुत अटपटे हैं। और भैया जिनके मुंह में दांत ना होना वो कृष्ण कैसे कहेंगे बताइए, हवा निकल जाएगी। उनको बड़ा जोर लगता है। जो बड़े आज भी भैया घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, नाती पोतने के नाम होते हैं भैया, ऐसे टेढ़े मेढ़े नाम रख देते हैं ना कि बड़े बुजुर्गों को नाम लेने में बड़ी दिक्कत होती है। तो खुद घर का एक लाड़का नाम अलग रख लेते हैं। तो मैया ने भी कहा बाबा ठीक है, तुमने जो नाम रखे हम अच्छी बात है, लेकिन हमने भी इनका नामकरण किया है ना, हमने भी इनके एक एक नाम रखे हैं। मैया बताओ ना क्या नाम रखा है। तो मैया ने कहा कि मैंने जो बड़ो वालो लाला है ना, जो या को नाम तो रखो है बलुआ, और जो छोटो है ना कारोसो, या को नाम रखो है कलुआ। तो बलुआ और कलुआ ये लाड़के नाम हैं। लेकिन भैया ठाकुर जी की अनेक नाम हैं। और तभी तो भैया कहते हैं कि जरा इतना बता दे कान्हा कि तेरा रंग का